स्टूडेंट्स, पांचवें पेपर के लिए हम पहली बार बात कर रहे हैं और हमारा पेपर है प्री सर्विस इन सर्विस के बारे में विचार करना। तो पहले इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे कि एमएड के पाठ्यक्रम में इसको क्यों शामिल किया गया हो। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि एमएड का स्टूडेंट जब एमएड करके निकले तो वो ये जानने लगे कि प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसके ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या स्टेप होने चाहिए और इसकी आवश्यकता क्यों है। उसके मन में, उसके पास ये समझ उत्पन्न हो जानी चाहिए और वो इस तरह से ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए सक्षम हो जाना चाहिए। नीड एनालिसिस वो जान ले कि किस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में शिक्षकों को ट्रेनिंग देना चाहिए, उसके लिए रिसोर्स पर्सन कौन हो सकते हैं, मॉड्यूल कैसे तैयार किया जाए और इतना होने के बाद कितने दिनों की ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना है। और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद उसका फीडबैक लेना, उस प्रोग्राम की कमी को दूर करना और लगातार मॉनिटरिंग करना कि जो सीख कर जा रहे हैं शिक्षक उसका उपयोग कक्षा शिक्षण में कर रहे हैं या नहीं। ये उद्देश्य है इस पेपर का। और इस प्रकार की इन सर्विस ट्रेनिंग में कौन कौन सी विधा हो सकती है ट्रेनिंग देने की, प्री सर्विस ट्रेनिंग में कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, इन सब बातों का अध्ययन हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत करेंगे। बहुत दिनों तक बीएड का एक वर्षीय पाठ्यक्रम ही प्रचलित था, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट आता था और बीएड का एक वर्षीय पाठ्यक्रम करके वो शिक्षक बनने के योग्य हो जाता था। इस ट्रेनिंग की कुछ कमियां निरंतर सामने आ रही थीं। एनसीएफ 2005 दस्तावेज पब्लिश हो चुका था और उस दस्तावेज के आधार पर स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं निर्मित कर दी गई थीं। उस व्यवस्था के अंतर्गत स्कूलों में शिक्षण का कार्य होने लगा था, अध्ययन अध्यापन का माहौल वैसा ही बन गया था और हमारे एक वर्ष पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करके जो शिक्षक जा रहे थे वो शिक्षक अप्रासंगिक हो रहे थे। निश्चित रूप से शिक्षा का वह परिणाम हमको सोसाइटी में नहीं दिख रहा था जो कि दिखना चाहिए। तो इस पर बात चली कि आखिर ऐसा क्या है, बहुत कुछ बदलाव के बाद भी क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है जो चाहिए। तो विचार करते करते बात यहाँ अटक गई कि शिक्षकों का प्रशिक्षण उस कदर नहीं है या उसमें वो परिवर्तन नहीं आ पाया है जो स्कूलों के शिक्षण में आ गया है। इसलिए बीएड के पाठ्यक्रम में, डीएड के पाठ्यक्रम में और एमएड के पाठ्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जो पुराने पाठ्यक्रम हैं उसको जब खंगाला गया तो ये पाया गया कि उसमें कार्यक्रम तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, किंतु सब कार्यक्रमों की अवधि बहुत कम है। कार्यक्रमों को प्रशिक्षार्थी स्पर्श करता है और दूसरे कार्यक्रमों में प्रवेश कर लेता है। इस तरह से उस कार्यक्रम से जो सीख लेनी चाहिए उसके लिए प्रशिक्षार्थी के पास कोई समय नहीं रहता। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि इस बीएड के पाठ्यक्रम की कुल अवधि को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ स्कूलों के प्रति शिक्षकों को, बच्चों के प्रति शिक्षकों को ज़्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। अतः जो इंटर्नशिप की प्रक्रिया है उसकी अवधि और उसके स्वरूप को भी बदलने की आवश्यकता है। इन सब बातों पर विचार करके बीएड के पाठ्यक्रम को 2 वर्ष का कर दिया गया है। 2015 से बीएड 2 वर्षीय हो गया है। उस पाठ्यक्रम के संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।